हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लीली ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, बहुत सारा कपड़ा जो बेडशीट वगैरह बहुत दिनों से नहीं धोई थी, उसको रख दी थी, तो उसको मशीन में डाल दिया था। और देखिए, उधर वो हमारा बगल वाली काम वाली मुझसे बात कर रही थी, तो मैं उसके साथ बात करी। उसके बाद जो कपड़े को मैं सुखा रही हूँ। आजकल जो थोड़ा धूप निकला, तो धूप का तो फ़ायदा उठाना भी चाहिए। तो देखिए, मैं अकेले ही सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। घर, दुकान और मेरे जो किचन गार्डन, सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ। तो कैसे मैं मैनेज करती हूँ, लेडीज कौन कौन ऐसे मैनेज करते हो बताइएगा कमेंट करके मुझे। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल को न्यू विजिट करते हो ना, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जो अचार मैं बनाई थी, जो मिक्स अचार सब्जी का, उसको भी रख रही थी धूप में। देखिए, कपड़े को तो पहले धो कर सुखा ली, और उसके बाद अभी है गेहूँ। इतना अच्छा धूप धूप आ रहा है, तो गेहूँ फ़ायदा तो उठाना चाहिए गेहूँ धोने का। और मुझे तो पता है ना, मुझे जो आटा, जो गेहूं का जो मतलब जो मिल में पिसा हुआ, जो मशीन में पिसा हुआ वाला आटा ही मुझे अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और जो खरीद के लाते हैं, वो आटा मुझे स्प्रिंग जैसा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए और जो गेहूं को पीस के जो आटा निकलता है, वही वाला आटा मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरा रोटी भी तो एकदम से फूलता है, अच्छा लगता है। मेरी बेटी तो हमेशा बोलती है, आप जो रोटी बनाते हो ना, आपका जो सॉफ्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कहती है, उसका तो हो गया। और वो किसी की रोटी पसंद नहीं करती है। तो मुझे नहीं नहीं, आप मत बोलिए, समझिए कि मैं अपना ही तारीफ कर रही हूँ, ऐसा नहीं। एक हमारे थे यहाँ, हमारा रह रहे थे, जो जॉब कर रहे थे, वो भी रोटी बनाते थे, बहुत सॉफ्ट था उनका। उनका जैसा मेरा भी होता है। मुझे भी पहले नहीं आता था, धीरे धीरे से हो गया। तो उनका जैसा रोटी ही मेरा हो रहा है। उनका रोटी भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो आजकल बच्चे लोग को भी पता चल जाता है ना, कौन सी रोटी अच्छा लगता है। कोई कोई रोटी, किसी किसी रोटी का मोटा भी हो जाता है ना, इसीलिए थोड़ा आटा। चलो भाई, धूप का मजा ले ले, धूप का फायदा उठाएं गेहूँ धोकर। लेकिन तो क्या हुआ ना, मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर ही गई थी। देखी तो एकदम से बहुत अच्छा से धूप आ रहा है, बहुत कड़क धूप आ रहा है। एक दिन में ही जो गेहूँ ना सूख जाएगा, इसलिए मैं गेहूँ को धो लिया। ज़्यादा नहीं, शायद बहुत कम है। पहले भी धोकर, आटा तो है, अभी भी मेरे पास है, सफिशिएंट आटा है। एक बिस्किट डिब्बे में भर भर के रख दी हूँ, और भी है, बोरे में है। तो चलिए, बेडशीट में ही मैं गेहूँ को डाल दी थी, और अच्छे से उसको फैला दूंगी, तो गेहूँ एकदम से सूख जाएगा। और हमारा यहाँ ना बहुत कबूतर है। मैं क्या करती हूँ ना, धूप तो सुबह सुबह तो मैं नहाने के बाद कपड़े सुखा लिया, सुखाने के बाद मैं क्या करी ना, देखी तो धूप बहुत अच्छा निकलता है, तो पहले गेहूँ को धो के रख दूँगी, और बाद में थोड़ा सा धूप लगा दूँगी, और पीसने के लिए, जो आटा पीसने के लिए मैं भेज दूँगी। इसीलिए पहले धो लिया। धूप अच्छा आ रहा है, कभी कभी बारिश भी आ जाता है ना, इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, क्या करी, चलो धो देती हूँ, ऐसे समझ कर धो दिया, और जो बेडशीट में डाल दिया, तो और अच्छी तरह से फैला दोगे, एक दिन में ही सूख जाएगा। मैं रख दी हूँ, सूख ही गया है।
और जो कबूतर इतना बहुत सारा कबूतर खाए हैं, एक लगता है एक दिन में 1 किलो ही खा गए होंगे। चलो अच्छा है, पंछी खाने से, पंछी जो खाते हैं ना अच्छा होता है ना। तो चलो भाई पंछी खा लो, अच्छी बात है। हम तो कहीं से भी खा लेते हैं, लेकिन पंछी कैसे खाएंगे। चलो हो गया, गेहूं को तो सुखा दी। और चलिए अभी मुझे नाश्ता करके सब जाना है। एक पल में जीना। मैं चलती हूँ, टिफिन वगैरह हो गया, मैं चलती हूँ शॉप। फिर मिलेंगे शॉप से आने के बाद। मेरा नाश्ता पानी भी हो गया। तो शॉप से आने के बाद ही मैं क्या करती हूँ आपको मैं अब आज बताती हूँ। शॉप से आने के बाद ही मैं आधा घंटा टाइम लिया। क्या करें ना, मैं तो दोपहर जो 12 बजे आ जाती हूँ शॉप से। उसके बाद क्या करी ना, जो मेरे गार्डन में, जो किचन गार्डन में था, जो प्याज का पौधा लगाई थी, आपको दिखाई थी, पहले भी बहुत बार दिखाई थी। तो उस प्याज की पौधे को थोड़ा सा हल्का करने के लिए खुदाई कर रही थी। वो जो एक क्या बोलते खुदाई करने वाला वो था, उसमें ना खुदाई कर रही थी। और बीच बीच में घास निकलता है, इधर उधर का सब जो छोटा छोटा पौधा निकलता है, जो इधर उधर का जो पौधा निकलता है, तो उसी में से अच्छे से नहीं होता है। इसीलिए उसको मैं अच्छी तरह से क्या करूँ ना, खुदाई करके उसको निकाल दे रही थी। तो एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को। मैं ऐसे मैनेज कर लेती हूँ घर बाहर। लेडीज़ तो ऐसे मैनेज भी, बहुत लोग कैसे कौन कौन कैसे करते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए लगभग मतलब इस साल ना बहुत प्याज मैं लगाई हूँ। देखती हूँ होता है कि नहीं, जब होगा ना बहुत अच्छा लगेगा। बारिश तो हुआ था, मैं खुदाई कर दी थी और एकदम से बारिश आ गया था। और अभी सूखने का टाइम लगा, बारिश हो गया। 1 वीक हो जाएगा शायद। 1 वीक मतलब 1 वीक, वन मैं याद करती हूँ, याद नहीं आ रहा है मुझे। पिछले मंगलवार या बुधवार को हुआ था। पिछले मंगलवार या बुधवार को हुआ था बारिश। लेकिन जो धूप निकलता है ना, इसी की वजह से सूख गया है मिट्टी। अभी खुदाई करने के देखिए कैसे खुदाई कर दी हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ का बनाया हुआ कुछ भी सब्जी खाओ होता अच्छा। ये देखिए बीन्स का पौधा है, उसको भी मैं क्या करूँगी ना, फर्टिलाइज़र दूँगी। फर्टिलाइज़र देंगे, थोड़ा खुदाई कर दूँगी तो अच्छा होगा। तो आपका पता है मेरे जो बगीचे में, मेरा जो गार्डन में जो धनिया के पौधा हुआ है, पत्ते हुई उगी है, उसको मैं रोज़ लेकर जाती हूँ। देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी। और क्या करती हूँ ना, बाहर बैठ के मौज कर रहे थे दोनों। और ये ना जो क्या करें ना, मैं ये ट्राइपॉड बाहर रखी थी, थोड़ा सा धूल लग रहा था तो उसको मैं पोंछ रही थी। ये देखिए धनिया पत्ते जो बकेट में पानी था उसमें डाल दी थी, उसको निकाल रही थी, जो निकाल रही थी। और मेरे वो एक बैंगन का गच भी है, उसका पौधा है, वहाँ में बैंगन भी हुआ था, उसको भी मैं ले आई। और थोड़ा धूप में बैठकर अंदर गई। चावल तो मैं दाल चढ़ा दी थी। और देखिए मुझे भूख लग रहा था तो मैं
एक जो अरिसा पिठा कहते हैं ना उसको खा रही थी। उसके बाद जो किचन में चावल भी मेरा बन गया था, दाल भी छोंक लगा रही थी और ज़्यादा कुछ नहीं करी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो बैंगन को भी जो सेक रही थी, बैंगन सेक रही थी और आलू भरता भी बनाई थी शायद, टमाटो बैंगन वो सेक रही थी। और जो हमारा क्या बोलते हैं जो पालक साग ना, वो पालक साग बनाई थी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, अच्छा नहीं लग रहा था तो इसीलिए। उनका क्या होता है ना, थोड़ा सा हेवी फूड खा लोगे ना अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा कुछ हेवी खाना, कुछ तेल मसाला वाला खाना अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए नहीं बनाई। तो ये देखिए मेरे फ्रिज ना आइस नहीं हो रहा था, तो हम तो लॉन्च कर लिए थे, हमारा खाना हो गया था। तो जो मैकेनिक मतलब आया था एक लड़का, उसको फ़ोन करी तो आया और देखा तो आइस मतलब जब गैस ख़त्म हो गया जो फ्रिज में, उस इसीलिए आइस नहीं हो रहा है और ठंड भी नहीं हो रहा है, सारे सामान ख़राब हो रहा है। तो उसको बोली तो वो आएगा और उसको सही करवाएगा 2 दिन के बाद, ऐसे बोलकर गया है। तो आएगा, देखते हैं। तो ब्रोकली भी हो रहा था रात का। ये डिनर हमारा रोटी और ब्रोकली। तो चलिए अभी एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।